वेलकम है गाइस आप सभी का। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्पिरिचुअली फास्ट ग्रो कर सकते हैं कि क्लोज जाए गॉड के हम इतने क्लोज जाए कि कोई हमें कुछ कर ही ना सके, गॉड से हमें दूर ही ना कर सके। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टुडेज एपिसोड। एंड इफ़ यू फील दैट दिस एपिसोड विल बी हेल्पफुल फॉर यू देन स्टिक टिल द एंड, बिकॉज दिस एपिसोड इज डेफिनेटली गोना चेंज योर लाइफ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि यार आपको सारे बाइबल वर्सेस पता है या काफ़ी ज़्यादा बाइबल वर्सेस पता है या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा जीसस को अपने लाइफ में रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप कितना ज़्यादा जीसस की तरह जीते हो। एक्चुअल ग्रोइंग, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो वो ग्रोथ फास्ट तो हो सकती है लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगी। आपको सबसे पहले तो रोज़ 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 भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, बाइबल एंड वचन के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, प्रेयर में वर्शिप में टाइम स्पेंड करना होगा। ओकेजनली जो लोग करते हैं ना उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा लैक करता है यार, बहुत ज़्यादा वो लोग पीछे रहते हैं स्पिरिचुअली। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे कि यार आप लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत करो। आप लोग बस स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए रोज़ 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 गॉड के साथ टाइम स्पेंड करो, वर्शिप करो, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, जो करना है आपको गॉड ने जो चीज़ें बताए हैं वो सारी चीज़ें करो। आप तब जाके स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे, क्लोज जा पाओगे गॉड के। जितने लोग बाइबल में स्पिरिचुअल है उतने लोगों ने गॉड के कमांडमेंट्स को फॉलो किया है, गॉड के लिए वो लोग ओबीडियंट थे एंड दे लिसन टू गॉड। दैट इज़ द रीज़न दे आर कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल पीपल इन द बाइबल एंड दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंस्पिरेशन, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर अस इवन। एंड इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ओबीडियंट रहो। गॉड टोल्ड यू टू लव हिम with all of your heart, mind, strength, and everything. God told you to love your neighbor as yourself. These two things are the biggest commandments that God has given, and that is the reason I wanna tell you कि आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करो एंड स्पेंड as much as possible time with God। जितना आप लोगों के दिन में फ्री टाइम बचता है, जितना आप लोग कर सकते हो उतना ज़्यादा आप गॉड के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब जाके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी। जब सेटन आपको आएगा आपको टेम्पटेशन देने के लिए, आपको टेम्प्ट करने के लिए, आपको गॉड से दूर करने के लिए, तब आपके दिल में वचन होगा, तब आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह होगी, तब जाके आप सेटन से अच्छे से लड़ पाओगे। आई वांट रिकमेंड यू वन थिंग, फीड योर स्पिरिट एंड स्टार्व योर फ्लैश। जो चीज़ें आप रोज़ कंज्यूम करते हो ना, जैसे कि म्यूज़िक हो सकता है या फिर मीडिया हो सकती है या फिर वीडियोस जो आप देखते हो या फिर जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसी चीज़ों का रिफ्लेक्शन बनने लगते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न गॉड टोल्ड यू टू स्पेंड टाइम एज मच एज पॉसिबल टाइम विथ हिम सो दैट यू कैन बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी ना, उन सारी चीज़ों को वर्शिप से रिप्लेस करो, उन सारी चीज़ों को स्क्रिप्चर से रिप्लेस करो, उन सारी चीज़ों को ऐसे किसी काम से रिप्लेस करो जिसमें आप दूसरों की मदद कर रहे हो या फिर खुद स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। ऐसी चीज़ें करके आपको ऐसा लगेगा कि यार आई एम ग्रोइंग स्पिरिचुअली क्लोजर टू गॉड, आई एम स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम टू गॉड। God has given me 24 hours. In that 24 hours, I am giving as much as my possible time to God because He is literally my first priority. That is the one thing that you need to understand today after this video. One thing I wanna be straightforward about is आप लोग कभी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप लोग वर्ल्डली चीज़ों को या फिर वर्ल्डली डिज़ायर्स को फीड करने लगे तो। एंड दिस इज़ माई नंबर वन पीस ऑफ क्रिश्चियन एडवाइस दैट आई गिव टू अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली। आई टेल यू वन ऑनेस्ट थिंग जो मैंने खुद के लाइफ में भी अप्लाई किया एंड आई वॉन्ट यू टू बी अप्लाइंग दिस थिंग इन योर लाइफ। वो ये है कि यार आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि यार आप लोग जितनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करोगे, जितना आप फेथ कम्युनिटी बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा आपका फेथ एंड उतना ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा। एंड द वन थिंग दैट आई नोटिस्ड इन माई ओन लाइफ इज़ दैट वेन एवर आई एम विथ माई स्पिरिचुअल ब्रदर्स आई कमिट नो सिन। That is the one thing that I noticed in my personal life. That is the one thing that I want you to notice in your spiritual life as well, because when you are spending more and more time with a faith based community ना, उस टाइम पे आपका faith भी बढ़ेगा and you will have a lot of openness with around them. जितना देर आप अकेले रहोगे ना, उतना देर आप momentum को kill करोगे. I'll tell you honestly one thing, जितना ज़्यादा हो सके आई स्पेंड टाइम एट चर्च, आई स्पेंड टाइम रीडिंग माई बाइबल, आई स्पेंड टाइम डूइंग लाइक सम काइंड ऑफ अ वर्शिप और समथिंग। ओके, आई वॉच रील्स, आई एम नॉट गोना से दैट आई डोंट एवर वॉच रील्स, बट द थिंग इज दैट माई फीड इज completely filled with a lot of pastors, a lot of like preachers and all kinds of stuff. My feed is not filled with all that stupid kinds of stuff which all today's generation guys watch.
जितना ज़्यादा आप खुद को आइसोलेट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल मोमेंटम ख़राब होगा, उतना ज़्यादा आप दूर जाओगे गॉड से। दैट इज़ द वन थिंग दैट आई वांट यू टू नो आफ्टर दिस वीडियो, बिकॉज स्पिरिचुअल मोमेंटम इज़ एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप एक बार बिल्ड करोगे वो चीज़ कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। अगर वो चीज़ बीच में टूटी, देन ख़त्म है, तुम्हारा ख़त्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पीड्स अप व्हेन योर लाइफ इज़ अलाइंड, सरेंडर्ड एंड अकाउंटेबल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो किसी ऐसे बंदे को शेयर करो जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है एंड जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है, एंड दे वांट गॉड टू एक्ट इन देयर लाइफ, but they need to do a few things in their life right now, and that is your responsibility to make them do that thing. Reading the Bible, prayer, scripture, worship, all that kinds of stuff. जितनी चीज़ें आप उन्हें बोल सकते हो उतनी चीज़ें बताओ, जितनी चीज़ें आप इस वीडियो से उनको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो उनके पास, एंड like, share, comment and subscribe. Next video we will be discussing about how to build a really foolproof prayer routine, and exactly after 24 hours you're gonna get that video, so be ready.